तन को योगी सब करें, मन को करे ना कोय। सहजे सब सिद्धि पाइए, जो मन योगी हो। तकरीबन जितने सदग्रंथ, जितने महापुरुष, जितने संत आज तक हुए, यदि उन्हें पढ़ें सुने तो उनके वचनों में योग शब्द किसी ना किसी तरीके से मिलता है, जो तो पूर्णतः सनातनमय हुए। उन्होंने तो बहुत खुलकर इस बात पर बोला, पर जो सनातन से असीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कई तरीके से योग की बात करी। और भारतीय ऋषि परंपरा में दो प्रकार के योग का वर्णन आया। उस वर्णन में पहला है अभ्यांतर, दूसरा बाह्यांतर। बाह्यांतर का अर्थ होता है बाहर से कुछ क्रियाएं, कुछ एक्सरसाइज, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम इत्यादि। अभ्यांतर का अर्थ जिस पर सब महापुरुष एक मत हैं, क्या कि यदि कोई स्वयं को जान जाए, यदि कोई स्वयं में उतर जाए, यदि कोई स्वयं में स्थित हो जाए, तो वो आभ्यांतरिक योगी है। बाह्यांतर योग बाहर का वो ऐसा है जिससे कहा जाता कि अंदर की तैयारी होती। पर कबीर साहिब जैसे व्यक्ति जब कुछ कहते हैं तो उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं, उनके एक एक शब्द के पीछे बहुत बड़ा अनुभव, विराट अनुभव। वो कबीर बहुत प्रामाणिक बात करते हैं, तन को योगी सब करे, मन को करे ना कोई। प्रामाणिक इसलिए है कि जब भी योग की धारणा, जब से योग की बात कभी चली, सबको यही लगा, या ज्यादा से ज्यादा सबने यही किया कि बाहर से शरीर रंगे, बाहर से कुछ क्रियाएं प्रक्रियाएं करी, और करके अंतर्मुखता चाहे हुई या नहीं हुई, पर शरीर रंगने को ही योगी होना समझ लिया। महापुरुष किसी विज्ञान, किसी ऐसी परंपरा के खिलाफ नहीं। कबीर साहिब जैसा व्यक्ति किसी परंपरा की खिलाफत नहीं कर रहे, पर उनका समझाना क्या है कि सिर्फ शरीर का रंगा जाना योगी होना नहीं। बाहर से कपड़ों का रंग एक कर लिया, भगवे, सफेद, या किसी एक रंग के कपड़े पहनना, बाल बहुत बढ़ाना, बिल्कुल ना रखना, भोजन एक समय करना या 3 समय करना, इन चीजों को आंतरिक योग की तैयारी कहा जाता था। पर धीरे धीरे संसार इन्हीं को योग समझ बैठा। जब इन चीजों को ही, इन चिन्हों को ही योग समझा जाने लगा, तब महापुरुषों को समझाना पड़ा कि केवल बाहर से तपस्वी या बाहर से भगवे वस्त्रधारी होकर ही योगी हुआ नहीं जाता, क्योंकि योगी होना ये एक बदलाव है, इसका बाहर से कोई ज्यादा संबंध नहीं। योगी होना एक ऐसा बदलाव है कि जो पहले जिन्हें हम संसार में
कहीं कहीं चोर, कहीं डाकू करके भी नाम आता। उन्हीं को आगे चलकर वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि कहकर पूजा जाने लगा। एक बदलाव आया, और जिसमें ये बदलाव आ गया वो पलटकर कभी पहले जैसा हो नहीं सकता। बहुत से ऐसे इतिहास में भक्त हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे वो पहले कोई चोर, कोई लुटेरे, कोई डकैत, कोई वैश्या, पता नहीं क्या से क्या, पर जब से परमात्मा के नाम की छींट पड़ी, जब से योग की समझ आई, तब से जो जीवन बदला, फिर वो ऐसा बदला कि दोबारा फिर वो अपनी पुरानी गति में कभी लौटे नहीं। इसको महापुरुष दूसरे तरीके से यूं समझाते हैं, कहते जब से नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मान चिंगारी आग की, पड़ी पुरानी घास। उसी को कबीर योगी होना कह रहे, उसी को महापुरुष नाम में रत होना कह रहे। कहानी एक है, ऐसा नहीं कि नाम कुछ अलग है और योगी होना कुछ अलग, ऐसा नहीं। नाम की समझ आई ही बस योगी हुआ, पर योगी सिर्फ नाम की समझ होने से है। भगवे कपड़े किसी एक अन्य रंग के कपड़े योगी नहीं बनाते। बालों का बढ़ना घटना योगी नहीं बनाता। योगी कौन बनाता? योगी बनाती है वो समझ, योगी बनाता है वो ज्ञान जो हम मां के गर्भ से लेकर चले पर जानते नहीं। चीज तो थी पर जानकारी नहीं। समय के साथ कभी कोई पूर्ण महापुरुष मिले, पूर्ण महापुरुष की एक ही पहचान कि उसका किसी और बात से कोई लेन देन नहीं, उसका तुम्हारे जीवन के अन्य मसलों से कोई ज्यादा उलझाव नहीं। तुम क्या करते हो, कहां रहते हो, क्या खाते हो, ये चीजें उनके मतलब की नहीं। उनका एक संबंध, पूर्णतः एक संबंध, उनका एक ही पूछना है कि क्या तू भजन करता है, क्या सुमिरन में उतरता है? यदि है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सुमिरन कर। परमात्मा की याद है तो अच्छी चीज, यदि उसको नहीं जानता है तो जान, यदि उसकी याद नहीं करता है तो कर। बस यही महापुरुष का सबसे ऊपर का संबंध है। इस बात से आगे उनको तेरे जीवन से कुछ लेन देन नहीं। तू किस देश का वासी है, क्या खाता है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, इससे लेन देन नहीं। क्योंकि महापुरुष का, संत, किसी तत्वदर्शी का ना तो तेरी जाति से कोई ज्यादा प्रयोजन, ना तेरे धर्म से, ना तेरे मजहब से। अब महापुरुष है कौन? जो इस तत्व को बुनियादी रूप से जानता है कि इन बातों में कोई खास दम है नहीं, कि ये बातें ओछी हैं। जो इस बात को समझता है वो तत्वदर्शी है। इसीलिए महापुरुषों के लिए ये चीजें उलझन का कारण नहीं। इसीलिए गुरु नानक साहिब जैसे महापुरुष को कभी कोई गुज्जर मिल गया, कभी कोई और, कोई चोर मिल गया, तो वो उससे ये नहीं पूछते कि तेरा धंधा क्या है, तू किस जाति का है। वो एक बात पूछते हैं कि क्या तू परमात्मा का भजन करता है? और कोई ज्यादा प्रश्न नहीं, क्योंकि और बातें पूछने को कोई खास अर्थ है भी नहीं। लोग अक्सर लोग दिखावे में एक बात करते हैं, कोई बीमार हो जाए, कोई चल बसे, या कोई और कष्ट आ जाए जीवन में, तो लोग हाल चाल पूछने जाते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ।
ये प्रेमी महापुरुषों को ना तो तेरे विवाह शादी से कुछ ज्यादा लेन देन, ना तेरे कष्ट दुख का कोई संबंध नहीं। एक मूल बात है कि क्या तू परमात्मा भजन करता है, नहीं करता है तो कर, क्योंकि कुल समय उसके बिना बर्बाद है। और जो भी कर, पर समय परमात्मा के भजन के बिना बर्बाद है। और ये बर्बादी कितनी मीठी है, कितनी मीठी बर्बादी है कि हम जानबूझकर करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता कि परमात्मा के भजन के बिना समय बर्बाद जाता। तुम सबने सुना, पढ़ा और कई बार सुना, पर करते क्या हो? फिर वही उलझन के काम, फिर वही उलझन, फिर बिन वजह के काम जिनसे कोई लेन देन नहीं। ऐसे ऐसे परमात्मा के प्यारे हैं कि यदि कहीं आरती भजन की कोई बात चले तो वहां से उठ जाएंगे। कारण कि वो करने वाले को कहेंगे आप कर लो, कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं। और उनको पता है कि 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं, लौट कर फिर आ जाएंगे। उतनी देर के लिए बैठना भारी हो जाता है। कारण कि पता है कि जीवन का सार किसमें है, पर बर्बादी में एक मजा है। समय बर्बाद करने में एक अलग ही मजा है। और उन लोगों की कहानी करीब करीब उस शराबी जैसी है जिसको पता है कि पीने से किडनियां, लीवर खराब होता है, तो फिर भी पीता है। यदि कोई उसको समझाए, कहे, डांटे ज्यादा से ज्यादा तो वो चुप कर लेगा, सिर नीचे करके हूं हां कर लेगा, क्योंकि उसको पता है बोलने वाला कितनी देर बोलेगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, चला जाएगा एक दिन। जब चला जाएगा ये फिर वही काम करेगा, करना उसने फिर वही काम। तुम कितना बोलो, कितना डांटो, कितना रोको, करना उसने फिर वही काम। हे प्रेमी, शराबी तो बदनाम है। समय बर्बाद करने वाला हर व्यक्ति नशेड़ी है। समय बर्बादी में लगा हुआ हर आदमी नशेड़ी, क्योंकि शराबी को सेहत गंवाने में मजा आ रहा, तुम लोगों को समय बर्बाद करने में मजा आ रहा। मजा दोनों का एक जैसा ही है, रस दोनों का एक जैसा ही है। कहीं शास्त्र अध्ययन की बात चलती हो, कहीं सत्संग की चर्चा चलती हो, तो तुम पाओगे कि पहले तो वहां बैठना ही मुश्किल। यदि किसी ने पकड़कर बिठा दिया तो वो 2-3 मिनट के बाद धीरे 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 खिसक लेता। और यदि कहीं कोई गाना लग गया, कोई फिल्म चल दी, कोई कुछ है, तो बिन बुलाए भी वहां आकर सब जम गए। कारण समय उजाड़ने में एक मजा है। अब समय अपने आप तो उजड़ता नहीं, उसमें अपने आप को कहीं और झोंकना पड़ेगा। तो हम ऐसे साधन ढूंढते हैं कि हम कहां अपने आपे को लगाएं कि हमें समय का बोध ही ना रहे। इसीलिए ऐसे लोग बुढ़ापे में अक्सर क्या कहते हैं कि पता ही नहीं लगा इतनी उम्र कैसे निकल गई। ये प्रेमी, पता नहीं लगा सोए थे, पता नहीं लगा किसी ने नींद की गोलियां दी थी, जाग रहे थे, खा पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर भी पता नहीं लगा। कारण कि सब कुछ करते हुए भी होश में नहीं। बेहोशी में पैदा हुए, बेहोशी में बड़े हुए, बेहोशी में पढ़े पढ़ाए, बेहोशी में शादी होगी, बेहोशी में बच्चे हो गए, बेहोशी में उनका विवाह भी कर दिया, सब कुछ बेहोशी में है। जब होश आई, कभी चोट पड़ी तो मुंह से निकला, अच्छा इतनी उम्र निकल गई। गुरु महाराज एक दृष्टांत सुनाया करते थे देव ऋषि नारद का।
कभी उनको भी जीवन में ऐसी प्रभु की माया लगी कि उनको भी बेहोशी आ गई। और वो बेहोशी कैसी आई कि क्योंकि जीवन में जब भी कोई प्रश्न, कोई संशय, कोई किंतु परंतु आए तो उसके साथ ये तामझाम आता है, कुछ ना कुछ रंग बिरंगापन आता है। ऐसे ही कभी देव ऋषि नारद को भी हुआ। जब उनके जीवन में ये घटना घटी तो भगवान विष्णु ने देखा कि अभी नारद जिस संशय में हैं इसमें ये उलझते ही जाएंगे। तो उन्होंने देव ऋषि नारद को आज्ञा करी, कहते कि जाओ फलां घर से पानी ले आओ। पीने का पानी लेने भेजा तो नारद आज्ञा मानकर गए। जहां पानी मांगा उस घर से पानी देने के लिए कोई कन्या बाहर आई, उसको देखा। कब उसको देखा, कब उस पर मोहित हुए, फिर कैसे विवाह हुआ, बहुत कुछ देव ऋषि नारद उसी जीवन में जी रहे। विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, फिर बहुत अथाह बारिश पड़ी। जैसे कह लो इतनी बारिश के चारों तरफ जलमग्न। तो नारद देखते हैं कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए पानी में तैर रहे। तो जब भगवान विष्णु पास आए, उन्होंने सर पर हाथ मारा। कहते नारद पानी लेने गए थे, तो जब हाथ मारा तो जोर से हिलाया तो नारद जमीन पर लेटे ऐसे ऐसे रेत को पीछे कर रहे, अपनी तरफ से तैर रहे पानी में। कहते हाँ जी हाँ जी पानी लेने गया था। तो कहते फिर, कहते जी यहां तो परिवार भी उजड़ गया कब सृष्टियां होली, कब कहीं कुछ निकल गया, पता ही नहीं लगा। तो भगवान विष्णु कहते 2 पहर हो गए, 2 पहर बीत गए और तू पानी लेने गया, वहीं रह गया। कहते जी हाँ। ये प्रेमी कुछ कुछ ये हालात सबका ही है। परमात्मा ने मां के गर्भ से भेजे थे पानी लेने, यहां बच्चे भी हो लिए, बाल सफेद हो गए, फिर पूछते हो हैं इतनी ऊपर निकल गई। ये प्रेमी पूछ किसको रहा। यदि तो अपने आपे को कहे तो क्या तुझे अपने आपे की इतनी होश भी नहीं। यदि किसी को कहे तो किसी से पूछ भी क्या रहा। जिसको पूछ रहा वो कौन सा जागा हुआ है वो भी एक दिन कहेगा इतनी निकल गई। बाल सफेद हो गए, दांत झड़ गए, पर ये नहीं खुली। क्या शरीर लेकर पैदा हुए, कैसी जवानी निकली, क्या उस समय का जोर, क्या उस समय का बल, कैसी ताकत। इतना सारा कुछ होने के बाद अथाह ताकत, अथाह जोर, सब चलती थी, सब मानते थे, सब पूछते भी थे, सबने सम्मान भी किया कह लो। धीरे धीरे गिरावट शुरू हुई। और गिरावट कैसी, पहले परिवार ने मानना छोड़ा, फिर पड़ोसियों ने, फिर रिश्तेदारों ने, फिर धीरे धीरे एक स्थिति ये आ गई कि अपने शरीर ने भी मानना छोड़ दिया। बैठा बैठा कह रहा कि मेरा हाथ हिल जाए, पर हाथ जवाब देगा कि नहीं। फिर उसके लिए नर्स रख ली, वो हाथ हिलाती। टांगे नहीं हिल रही, उसको हिलाने वाला भी रख लिया। धीरे धीरे सबने मानना छोड़ा, फिर शरीर ने भी मानना छोड़ दिया कि नहीं तू किसी काम का नहीं। हे प्रेमी, कैसी काया लेकर पैदा हुए
महापुरुष कहते हैं कंचन काया, सोने जैसा शरीर लेकर पैदा हुए, और गति क्या हो गई कि उसी शरीर में एक दिन ना जान ना प्राण, बाल पक गए, दांत टूट गए, घुटने जवाब दे गए, चला नहीं जा रहा, खाना पच नहीं रहा। वही काया जो एक समय में, एक ऐसा समय था जब सबको नियंत्रित कर रहा था, पूरे परिवार का बोझ उठा सक रहा, उससे एक दिन अपना बोझ उठाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि समय तसल्ली से बर्बाद कर रखा, तसल्ली से। और जब बर्बाद कर रहा था, उस समय जब किसी ने समझाया तो जोर का, जवानी का नशा क्या था कि बात अंदर गई नहीं, ऊपर से निकल गई। समझाने वाले ने फिर चेताया कि समझ, समय जा रहा, उम्र जा रही, होश कर, क्योंकि जो तू आज है ऐसा सदा रहेगा नहीं। पर समझ नहीं आई, बिल्कुल वैसे ही समझ नहीं आई जैसे तेरे बच्चों को तेरी समझ नहीं आती। तुम भी अपने बच्चों को समझाते हो, वो गलती करें, शरारत करें, तो क्या कहते हो कि हमें सब पता है, तुम क्या कर रहे हो। सबसे पहली लाइन ये है कि हमें सब पता है। और उस समय बच्चा क्या सोचता है, झूठ बोलते, इन्हें क्या पता मैं क्या कर, इनको तो पता ही नहीं जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि बच्चे को लगता कि जो चालाकी मैं कर सक रहा हूं, मेरे से पहले किसी ने करी नहीं। बाप इसलिए हंस रहा, उसको पता है कि जो कुछ तू कर रहा है हम करके छोड़ चुके हैं। महापुरुषों को तेरी दशा वैसी नजर आती है, जब महापुरुष कहते हैं भजन कर, तो मानसिकता उसके पीछे यही है, पीछे कहने का कुल कारण यही है कि तू गवा रहा, तू बर्बाद कर रहा, और तुझे क्या लगता है सब ठीक ही, तुझे लगता है कि ऐसे ही बोले जा रहे हैं, टाइम निकल जाएगा बस। लेकिन हे प्रेमी, एक समय आता है, एक समय आता है जब वो वचन तेरे अंतःकरण में गूंजते हैं, तब तुझे दिखाई पड़ता है कि जो महापुरुषों ने कहा था सार वही है, बाकी सब बर्बादी है। कौन याद रखता है जीवन में कि हम किन के साथ हंसे थे, किन के साथ खेले थे, ये चीजें दो कौड़ी की। याद वो वचन रहते हैं जिनमें हमारा कल्याण छुपा है, और वो बातें मरण तक भूलती नहीं। ये बात अलग है कि जब याद रहनी चाहिए थी तब याद रहती नहीं, पर फिर जैसे जैसे उम्र बीतती है वैसे वैसे वो चीज याद आती है, वैसे वैसे वो अनुभव सामने आता है कि समय बर्बाद बहुत किया, बहुत गवाया। एक सज्जन थे, पहलवान थे तो बिहार के रहने वाले, पर पंजाब, बिहार, यूपी कई तरफ कुश्ती, कबड्डी ऐसे करने के लिए उन्होंने कई स्टेट्स में जाना। तो वो बुढ़ापे में उन्होंने ये बात कभी बताई, जब कुछ भजन ध्यान की बात चली, कहते जी जवानी का जोर ऐसा था कि मैं किसी को अपने आगे बोलने नहीं देता, क्योंकि पहलवान थे, जोर था। कोई विद्वान हो, कुछ हो, तो कहते उस समय कोई महात्मा मिले थे, उन्होंने एक बात कही थी। कहते जब मैंने उनको वैसे मजाक में चैलेंज कर दिया, कहता मैं पहलवान हूं, आप मेरे से जीत नहीं सकते, तो कहता उन महात्मा ने कहा था तू आज भी मेरे से हारा है, तू मरने तक मेरे से हारेगा। तो बस कहता इस बात से हमारी बातचीत शुरू हो गई। फिर रोज उनके पास जाकर बैठना, तो उन्होंने चर्चा, हरी चर्चा सुनानी, बातें कुछ बतानी। तो ऐसे ही करते करते एक दिन उन्होंने एक बात कही। पहलवान का नाम था शिवराम। कहते शिवराम,
तुझे आज संभवतः मेरी बात कहते खाने में ना पड़े, पर याद रखना ज्यों-ज्यों तेरी उम्र बीतेगी तू हल्का होता जाएगा, मेरे वचन भारी होते चले जाएंगे। कहता जी क्यों? मुझे तो सब समझ में आ गया। कहते नहीं आया। अरे कहते तू कहता समझ में आ गया, तूने तो अभी मुझे समझना शुरू भी नहीं किया। खैर समय निकलता गया। अब ये बात जब उन्होंने बताई लगभग उससे 45 वर्ष पहले की थी। कहते आज उम्र के साथ देखता हूं जो उन्होंने तब कहा था वो एक एक बात सही थी। सही क्यों थी? वो तब कहा करते थे कि तू जो कुछ भी कर ले, फिर भी कहते तू सिकंदर के जैसे दुनिया को जीत नहीं सकता। तू 1, 2, 10, 100 पहलवानों को जीत ले, दुनिया नहीं जीत सकता। पर जिसने दुनिया जीती वो भी खाली गया वो भी खाली जाएगा, तू भी खाली। तो कहता मैं उनको कहा करता था कि मैं खाली नहीं जा सकता, मेरे पास जोर है। कहते देखे जा, तेरे सामने तेरा जोर तेरे से कोई छीन लेगा। कौन छीन लेगा? कहते समय छीन लेगा। कहते जिस समय ने तुझे जोर दिया है ये समय तेरे से छीन लेगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो कहते आज मैं देखता हूं कि उस जवानी में क्या जोर था, घुटनों में भुजाओं में क्या बल था, पर आज नहीं। और कहता कोई समय था जब 3-4 राज्यों में चलती थी, आज अपने घर में भी कोई पूरा नहीं सुनता। प्रेमी समय बलवान है। समय की बात कुछ अलग है। जिसने इस समय को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, समय ने उसको बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। तू समय गवा, समय तुझे गवाएगा। क्योंकि तेरे जैसे रोज एक एक सेकंड में पता नहीं कितने लाख जन्मते हैं, कितने मरते हैं, अंतर कुछ नहीं पड़ रहा। ये सृष्टि वैसी चले जा रही। कई जन्म रहे, कई मर रहे, कहानी वही लगी है, गिनती वही की वही चल रही। शास्त्रों में प्रमाण आता कि जब भी जनसंख्या बढ़ी तब कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई हुई, फिर कहानी कुछ 100 कुछ हजारों तक आ गई, फिर बढ़ी, फिर घट गई। वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज लगभग 19वीं शताब्दी में कह लो करी। पर जब से रेडियो एक्टिविटी को खोजने के यंत्रों का निर्माण हुआ, उनके माध्यम से ये पता लगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जब उस हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया और बाद में उसकी जांच करी गई, गहन जांच, तो वहां पाया गया कि वहां भी रेडियो एक्टिव पदार्थों का कुछ ना कुछ संघर्ष रहा। अब कौन जानता था उस समय, पर यहां कुछ पता नहीं लग रहा कहानी चल क्या रही। कुछ नहीं समझ आ रहा क्या से क्या चल रहा है। प्रेमी सृष्टि चल रही, बस यही बहुत बड़ी बात है। विज्ञान कितना कुछ भी खोज ले, रोज एक नया अचंभा फिर पैदा हो जाता है। व्यक्ति सोच सोचकर हैरान है कि ये सृष्टि क्या है। इसीलिए महापुरुषों ने एक तथ्य की बात कही, कहते सृष्टि को खोजने मत जा, तू अपना आपा खोज। क्योंकि जिस दिन तू सुलझ गया, समझ ले तेरी सारी दुनिया की दुविधा सुलझ गई। जब तक तू ही उलझा हुआ है, तू सृष्टि को क्या सुलझा ले। और हे प्रेमी, जहां हम सदा से कोशिश करते हैं बाहर सुलझाने की, अपने आपे की कोई होश ही नहीं कि चल क्या रहा। तन को योगी सब करें, मन को करे ना कोई। शरीर रगड़ने में, घिसाने में ही लगे हैं, इसको चमकाने में ही लगे हैं, इसको योगी बनाने में लगे हैं,
पर इसके माध्यम से मन में कुछ कहानी घटित हो सकती, इसको सोचा ही नहीं। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं कि असलियत कहां है, क्या है, कैसे पकड़ में आई। महापुरुष बहुत खोल खोल कर कह गए, एके हरि के नाम बिन बांधा जमपुर जाए, एक परमात्मा के सच्चे नाम के बिना यमराज की पूरी तैयार है। यदि परमात्मा के सच्चे नाम को नहीं समझा तो यमराज का नगर तैयार है स्वागत के लिए, अर्थात मरने पर कुछ ना कुछ तेरे साथ कहानी घटेगी। कहानी क्या है? इस काया से छूटे 84 तैयार है। फिर 84 में पता नहीं क्या से क्या उलझने, क्या से क्या मुसीबतें, कैसे शरीर, कभी पशु योनि, कभी तिर्यक योनि, कभी कुछ कभी कुछ। पहले तो वो झंझट, यदि प्रभु कृपावश वो ना हो और कह लो कि फिर ऐसी ही मानव देह मिल गई, उसमें भी ना मालूम समझाने का अवसर बन पाए ना बन पाए। यदि वो भी जन्म गया, बस फिर कहानी पलटी, फिर वही 84। इसी चीज को शास्त्रकार चक्र कहते हैं। चक्र का मतलब है आ गया चला गया, फिर आ गया फिर चला गया, फिर जन्मे फिर मरे, फिर जन्मे फिर मरे। बस यही रोना लगा रहा। जब जन्मने लगे तब भी बहुत भयानक दर्द, पीड़ा, दुख रोते रोते पैदा हुआ, रोते रोते यहां से लद गए। जन्म लेते समय तो कह लो कि कोई ऐसी जानकारी कोई मांग नहीं थी, पर जब जाने लगा तब क्या कहता है कि मैं मरूं नहीं। पूरी कोशिश करता बचने की, पर मरना पड़ रहा, ना चाहते हुए भी मरना पड़ रहा। तू लाख कोशिश कर पर तेरी एक भी नहीं चलती, एक नहीं चलती। जब समय आकर खड़ा हो गया तो जाना। फिर चाहे सिद्ध, पीर, मुनि, संत जन, डॉक्टर, तांत्रिक, कोई कुछ जोर लगाए, सबका जोर एक तरफा, जाने वाला गया। ये प्रेमी, इसको महापुरुष होनी कहते हैं। महापुरुष घटनाओं को होनी नहीं कहते, महापुरुष मृत्यु को होनी कहते हैं। मृत्यु होनी का मतलब कि जब मृत्यु आएगी तो आएगी ही, और दूसरी बात, इससे बचा कोई नहीं। भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, कोई एक महापुरुष बता दो जो बचा। सब जा रहे, सब जा रहे, सब जा रहे। जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये पता लगता है कि उन्होंने चले जाना, नहीं रहना, तो चुनिंदा भक्त थे जिनको ये बात पता लगी, तो वो बहुत स्तब्ध, दुखी भी और स्तब्ध भी। कहते जी आप भी? तो भगवान कृष्ण समझाते हैं, कहते ये इस गम का, मन के शोक का समय नहीं कि जाना। ये कोई शोक नहीं, जाना तो स्वभाव है, जाना तो है ही, कोई बड़ी बात नहीं। पर कहते जाने से पहले ये पहचानना जरूरी है, करने क्या आए थे, क्या वो किया, ये पहचानना जरूरी है। और हे प्रेमी, भगवान कृष्ण ने किसी को कहा होगा, बहुत अच्छी बात है, पता नहीं उनको सुनने वालों को भी समझ आई कि नहीं आई, पर ये आज हमें विचारना जरूरी है कि जो करने आए क्या वो कर रहे, क्या उस तरफ को चित है, या बिल्कुल भूले बैठे हैं। भगवान के वचनों को इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि उन्होंने क्या किया,
इसलिए पढ़ा जाता है कि क्या हमने वो किया जो उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से समझाया। यदि वो किया ही नहीं तो हे प्रेमी, इस जन्म में दाल भात खाने के लिए पैदा नहीं हुए। जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। केवल कुछ कमाना, खाना, सुंदर कपड़ा या और जीवन की अच्छी व्यवस्थाएं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य उस परम तत्व को जानना है जिसके शरीर के भीतर रहने से हम जीते हैं, जिसके निकलने से मरते हैं। उस तत्व के साथ अपने आप को एकाकार करना, ये जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य केवल इतना नहीं कि जो शास्त्रों में लिखा उसको पढ़ लिया, केवल शरीर रंग लिया न। क्योंकि तन को योगी करना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कि किसी ने भगवे वस्त्र, सफेद वस्त्र पहन लिए, नीले पीले पहन लिए। योग का ऐसे रंग बिरंगे कपड़ों से, योग का ऐसी प्रक्रियाओं से कोई लेन देन नहीं। योग चित्त की एक व्यवस्था है। जैसे यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति वैद्य हो जाए, उच्च कोटि का वैद्य बन जाए, यदि वो वैद्यगिरी की पढ़ाई सीखे, चिकित्सा शास्त्र को पढ़े, समझे, विचारे और वैद्य बन जाए, और ऐसी अवस्था में, सिद्धावस्था में, वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में सफेद कपड़े पहनकर काम करे, बड़ी अच्छी बात। और यदि कल को वो साधारण कपड़ों में घूमे तो क्या उसका चिकित्सा शास्त्र काम नहीं करेगा? क्या उसकी विद्वता काम नहीं करेगी? क्योंकि विद्या है, उसका वस्त्रों से कोई लेन देन नहीं। योग एक विद्या है, उसका किसी रंग से कोई लेन देन नहीं। योग एक स्थिति है। योग का सीधा ही अर्थ है, यदि आप परमात्मामय हैं तो हैं। एक ही बात है, यदि आप परमात्मामय हैं तो हैं, यदि आप परमात्मामय नहीं हैं तो नहीं हैं। यदि आप परमात्म भजन में उतरे हुए हैं तो बिना भगवे कपड़ों के भी उतरे हुए हैं। नहीं उतरे हुए हैं तो भगवे कपड़े पहनकर भी उतर नहीं सकते। बस ये योग का एक सीधा सा संबंध है। और तीसरी बात योग में है ही नहीं। इसीलिए कबीर सीधी सी बात कहते हैं, तन को योगी सब करे, मन को करे न कोई, सहजे सब सिद्धि पाइए, जो मन योगी होए। मन योगी हो गया, सारी सिद्धियां सुलभ। पर ध्यान रखना, सिद्धियां कही, सुख नहीं। महापुरुष कहते हैं सहजे सब सिद्धि पाइए। कारण यदि कहोगे सुख, सिद्धि और सुख का कोई संबंध नहीं। सहज सिद्धि का अर्थ होता है जीवन में जिन उचित विषयों को हम धारण करने में बहुत कमजोर, बहुत हीन महसूस करते हैं, हम सहजता से ही उन सद्गुणों को धारण करते हैं, उसे सिद्धि कहा। सिद्धि ये नहीं कहा कि पानी में आग लगा दी या आग में से पानी निकाल दिया। लोगों को सिद्धि ये समझ में आती है। महापुरुषों के लिए सिद्धि क्या है? जिसे शास्त्र यम नियम कहता है। यम नियम के सिद्धांत बड़े नाजुक से प्रतीत होते हैं। यदि कभी योग शास्त्र का अध्ययन करो तो यम नियम में बहुत सी ऐसी संसारिक छोटे छोटे गुण हैं, जैसे अहिंसा, सच, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये बड़ी छोटी चीजें मालूम पड़ती हैं, पर दूसरे अर्थों में इनके ऊपर टिका रहा ही नहीं जाता। अहिंसा, यदि कोई कहे कि जीवन अहिंसामय हो पाता ही नहीं।
कुछ ना कुछ कहानी घटित हो जाती, कहीं ना कहीं हिंसा करनी पड़ती, सच उस पर टिका ही नहीं जाता। अस्तय किसी को नास्ताना हो ही नहीं पाता, कहीं ना कुछ उलटफेर हो ही जाते हैं। हे प्रेमी, ये जो चीजें बड़ी नाजुक प्रतीत होती हैं, ये सहज सिद्धि हैं। यदि मन परमात्मा के भजन में है, मन योगी है, तो ये चीजें तो वैसे आ जाएंगी, अहिंसा लानी नहीं पड़ेगी, अस्तय लाना नहीं पड़ेगा, सच कहीं से लाना नहीं, क्योंकि सच ही रहेगा। तेरे पल्ले सच ही, और तेरे पल्ले नहीं, तेरी बुद्धि में बस जाएगा। यदि कोई कहे भी झूठ, ये प्रेमी झूठ का सहारा लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि चित्त में जितनी सरलता होगी उतना योग घटित होगा, जितना योग घटित होगा चित्त उतना ही सरल हो जाएगा। और सरल व्यक्ति को सच से ज्यादा कुछ जचता भी नहीं। पर मैंने एक बात कही थी कि महापुरुषों ने कहा, सहजे सब सिद्धि पाइए, सुख नहीं। सुख क्यों नहीं? क्योंकि यदि तू सच पर है तो तुझे कष्ट भी रहेंगे। और तकरीबन कष्ट किसे हैं? जो सच पर है, जो सत्व पर है। जो झूठ है, मलंगी है, वो तो कुछ ना कुछ कहकर खिसक जाएगा, निकल लेगा इधर से उधर से। पर जो सच पर है वो छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ का सहारा नहीं लेगा, वो अपने एक सत्व पर है, जो भी कष्ट आए। जो मलंगी है वो कुछ भी कहकर कहीं से खिसक जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं बात का वजन क्या है, जीव का मोल क्या है, कुछ भी कह दे। ये प्रेमी, बस यही अंतर है कि जीवन में जो छोटी छोटी चीजें अपनाने के लिए हमें डर लगता है या हमें बहुत बड़ी मालूम पड़ती हैं, जिस दिन तेरा मन परमात्मा के भजन में आ गया उस दिन ये चीजें सहज हैं। पर एक चीज ध्यान रखना, केवल उसके लिए सहज हैं जो भजन करेगा। जो कहेगा मुझे तो पता है, उसे कुछ नहीं। तेरे पता ना पते का सवाल नहीं, बात यह है तू करता है या नहीं करता है, बस। ये पता और ना पता तकरीबन कैसा है? जैसे हनुमान चालीसा की सिद्धि। बहुतों को हनुमान चालीसा याद है, बहुतों को गायत्री मंत्र याद है, पर चालीसा का या गायत्री का सिद्ध कभी देखने में आता नहीं, बहुत कम लोग। गायत्री का सिद्ध तो वैसे ही मुश्किल कभी जीवन में एक आध बार मिल जाए, नहीं तो नहीं। गायत्री मंत्र याद होना अलग चीज, गायत्री की सिद्धि होना अलग चीज। क्योंकि सिद्धि क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र जिसे कई प्रकार के कीलक हैं, ऋषियों ने कील रखा। जो कोई सिद्ध होगा वो इसके कीलक खुलवाता है, तब चलकर गायत्री सिद्ध होती। ऐसे हनुमान चालीसा याद सबको ही है, सिद्ध नहीं मिलता। क्योंकि चालीसा की सिद्धि होना बहुत अलग बात, याद होना बहुत अलग बात। ऐसे ही सुमिरन ध्यान का पता होना अलग चीज, गहराई में इसकी सिद्धि होना बहुत अलग। महापुरुष कहते हैं तेरे पता ना पता सब बराबर हैं, तू भजन करेगा तो बात बनेगी, नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। और हमें ये लगता है कि जो कुछ हम जानते हैं, जो हमें पता है, वही सब कुछ है। ये सबसे बड़ी गलती। पता होने से हे प्रेमी कुछ नहीं हो जाता। तेरा पता भी ना पते जैसा ही है, उसका होना या ना होना सब बराबर। बात तो तब है जब उस सुमिरन का तेरे मन पर असर हो जाए, जब योग तेरे मन पर घटित हो जाए,
क्योंकि जितने कुछ बाहर के कारण बनाने पड़ते, पैदा करने पड़ते योग के लिए, यदि किसी का सुमिरन की तरफ को ध्यान खिंच जाए, प्राण खिंच जाए, तो वो सारी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाती। कहना नहीं पड़ता कि भोजन का नियम रख, अपने आप आएगा। क्योंकि तेरा अंदर पुकारता है कि यदि मैंने ज्यादा खाया तो मैं अपने लक्ष्य से चूक जाऊंगा। तो कैसे भोजन कर ले? ये तो लोग कहते हैं कि बल के लिए भोजन करो, 3 बार 4 बार 5 बार खाओ। तेरा चित्त योगी हो, सवाल ही नहीं कि तू खा जाए, क्योंकि फिर तुझे दिखाई देता कि ये शरीर को उतना ही अन्न चाहिए जिससे इसने चलना है, फालतू नहीं। तेरा जो भोजन भटपना था वो खत्म। यदि चित्त में सुमिरन होता हो, ये तब कह रहा हूं, तुझे पता हो उससे कुछ नहीं होगा। बहुतों को पता है, किस अर्थ है वो पता ना पता सब बराबर। बात है उन लोगों की जिन्होंने करके देखा, जिन्होंने प्रत्यक्ष करके किया, कर दिया, बात बन गई। यदि किया ही नहीं, किया कुछ नहीं, खाली कह दिया, खाली जानकारी रख ली, वो किस काम की? ये प्रेमी सुमिरन करने से बात बनती है, और ये 100% है। सुमिरन करे, मन योगी होना शुरू हो जाए, उतना उतना संसार की प्रबल से प्रबल वासनाएं तेरे काबू में आ जाती। तू जब चाहे उठाकर फेंक दे, जब चाहे। आज स्थिति यह है कि तेरा उनके ऊपर नियंत्रण ही कोई नहीं। उठाकर फेंकना तो एक तरफ, तेरी पकड़ में ही नहीं, फेंकेगा तो क्या। सुमिरन से छोटी छोटी जो आदतें तुझे बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, सुमिरन से उनका दायरा घट जाता है। उन आदतों की ताकत खत्म। क्योंकि सुमिरन का एक ही अर्थ है, परमात्मा भजन का एक ही अर्थ है कि 24 घंटे मन परमात्मा में, हर समय भोजन करते हुए, खाते पीते सोते हुए, हर समय वृत्ति क्या है? शांत, आनंदित। कितना आनंदित है कि कोई भी घटना घट गई उसमें विचलित नहीं। उस घटना में विवेक तो है पर विचलित नहीं। विवेक ये कहता कि ठीक है, अब जो हो गया उससे आगे बढ़े, जो हो गया उससे आगे क्या करना ये सोच। विचलित होना यह है कि घटना कुछ घटी नहीं, हाय धार तौबा, हुआ कुछ भी नहीं। ये प्रेमी विचलित चित्त कभी भी परमात्मा भजन नहीं करते, और परमात्मा भजन में उतरा हुआ चित्त कभी विचलित होता नहीं। क्योंकि परमात्मा भजन में लगा हुआ चित्त विचारता है। योगी चित्त शांत है, विचारता है, बर्बाद नहीं करता, विचारता है। जो चित्त योगी नहीं, वो हंसने के समय को भी गवा देता है, रोने के समय को भी गवा देता है। और जो योगी है उसका हंसना भी संभल कर है, उसका रोना भी संभल कर है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चल बसा, तो भगवान कृष्ण जानते हैं कि घटना घटित होगी। अब अर्जुन को जब पता लगा, अर्जुन एकदम कह लो क्रोध में प्रतिज्ञा कर ली और कहीं कुछ कर लिया। जब सारा कुछ हो गया, माहौल टिका, तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो प्रतिज्ञा करी जयद्रथ को मारने की, ये किस हेतु से है? इसका कारण क्या है? तो अर्जुन कहते, जयद्रथ हमारा दुश्मन है, इस समय का वो प्रबल शत्रु है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, शत्रु तो वो कल भी था,
आज प्रतिज्ञा उसके नाम की ही क्यों? ऐसा क्या कारण है कि आज प्रतिज्ञा सिर्फ उसी की हुई? नहीं कहते उसने अभिमन्यु को मारा, तो भगवान कहते बड़ी बात यह है कि उसने अभिमन्यु को मारा, क्योंकि शत्रु तो वो कल भी था, पर उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं थी, कोई महत्व नहीं था। आज उसने अभिमन्यु को मारा, इसलिए अब उसको मारना है पहले। फिर भगवान समझाते हैं, कहते ये युद्ध, आज का जो तेरा युद्ध है, अब ये तेरे मोह से प्रेरित है। ये प्रेमी कहानी को समझ कि यदि कोई जगाने वाला पास खड़ा है तो वो देखता किस दृष्टि से है। वो ये नहीं कह रहे कि मत लड़ो ना, पर वो कहते इसके पीछे भाव उचित चाहिए, लड़ना क्यों है। धर्म युद्ध धर्म के लिए ही हो, तेरे मोह के लिए नहीं। और तूने कहते बिन सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ले। पर यानी थी, उसने भी आना ही था, कोई बात नहीं। जिसने जिसको तू आज मारना चाह रहा, उसने कल परसों भी मरना ही था, पर तेरा भ्रष्ट होने का कारण नहीं बनता था। तू भ्रष्ट क्यों हो गया? तू अपने लक्ष्य पे रहता। ये प्रेमी ज्ञानवान के लिए युद्ध भी पाप का कारण नहीं, बस होश होनी चाहिए। क्योंकि तुम्हें लगेगा कृष्ण लड़ते हैं, पर कृष्ण होश में खड़े हैं। किस लिए लड़ रहे? ये तो नहीं कि किसी ने आकर ऑप्शन दे दी कि मुझे छोड़ दो तो 2 बंगले, तो भगवान कृष्ण के अच्छा तू साइड पे आ जा। भगवान कहते युद्ध का हेतु धर्म ही रहे। तेरा मोह आज कारण क्यों बना प्रतिज्ञा लेने का? तू जैसे चल रहा था वैसे चलता रहे। प्रेमी ज्ञानवान का रोना भी होश में है। ज्ञानवान के लिए कष्ट भी होश का कारण है। वो उसमें अपना आपा उसमें भी भुलाना नहीं चाहता। इसी को नानक कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। उठते बैठते सोते जागते होश कहां है? नाम। कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, युद्ध में भी तू अपने आप को मत भूल, तू निरंतर मेरा स्मरण कर। निरंतर स्मरण कर, ये गीता में बात कही है। निरंतर स्मरण कर और युद्ध लड़। भगवान ये नहीं कह रहे कि मत लड़, पर कहते सुमिरन करते करते लड़। क्योंकि कोई दुकानदार होता उसको कह देते भाई सुमिरन करते करते दुकानदारी कर। नौकरी पेशा होता कोई कह देते सुमिरन करते करते नौकरी कर। क्योंकि समस्या तेरे धंधे से नहीं है। अर्जुन का धंधा था लड़ना, बचपन से ट्रेनिंग ही लड़ने की है। उस समय का सबसे बड़ा धंधा था लड़ाई। अर्जुन का धंधा है, वो कहते लड़। तेरा धंधा तू अपना काम कर, पर सुमिरन कर। सुमिरन किसी भी स्थिति में तू सुमिरन से चूक ना जाए। तेरा हर समय ध्यान ईश्वर में हो। लेटे खड़े बैठे पड़े चलते हुए तू जो भी कर रहा कर, पर होश में कर। कैसी होश? जैसी हम भजन के समय अपने आप को बहुत एकाग्र करते हैं, वैसी एकाग्रता, वैसी सरलता हमारे खाने में हो। वैसी सरलता, वैसी एकाग्रता पानी पीते, आराम करते, उठते बैठते हुए। ये ना हो कि कोई आकर बैठा तो तेरी चर्चा शुरू हुई, बस फिर ब्रेक लगे ही नहीं। चले चले चले, पता नहीं बात यहां से वहां, वहां से वहां, पता नहीं कहां तक बातें हो गई। आधे घंटे में सारी दुनिया की जूठन चाट ली। वो गलत है। होश का अर्थ है अपने में रहना, किसी से कोई मतलब नहीं। एक फकीर थे, उनका जीवन बहुत सरल, परमात्मा में जीवन। और आदत क्या थी? उनके पास बैठकर कभी कोई चर्चा नहीं बढ़ती थी, क्योंकि जब भी किसी ने कोई बात छेड़ी तो वो कहा करते थे बहुत अच्छी बात। किसी ने आकर किसी की कोई निंदा या कुछ बात कर दी तो उन्होंने नहीं कहना कि गलत है ना, कहते बहुत अच्छी बात।
सारा जीवन का एक ही राग था, कहते हैं बहुत अच्छी बात। तो किसी ने मजाकबाजी में कह दिया, कहता कि आज आपको 2 घूंट शराब के पिलाने, कहते बहुत अच्छी बात। उसने देखा कि ये हर बात पर ही बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, तो उनको भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, बुला लिया। 4-5 सब्जियां और पकवान, पता नहीं क्या क्या, कुछ मांस, कोई शराब, कई कुछ रख दिया। वो कहे जाए भोजन शुरू कर लो, कहते कोई बात। चलो लाकर एक रोटी रखी, दूसरी, तीसरी। जब उन्होंने देखा कि 3 फुलके आ गए, उन्होंने हाथ पर उठाए, एक सब्जी जो दिखाई पड़ गया कि उचित है, कोई हरी सब्जी है, ली, तो बस भोजन कर। कहता जी पकवान तो बहुत बनाए हैं, कहते बहुत अच्छी बात। तो कुछ ले लो, कहते बहुत अच्छी बात। कहता जी कुछ शराब भी आपके लिए, कहते बहुत अच्छी बात। इस बात से धंधा ही क्या है कि तू क्या दे रहा, तू बुरा माने अच्छा माने ना, मैं बहुत अच्छी बात। बस 3 फुलके अपने खाने से खाए, पानी पिया, कहते मैं जा रहा हूं। कहते लिया तो कुछ है नहीं, कहते बहुत अच्छी बात। चल दिया। तेरे जैसा भोजन भट्ट हो वो सोचेगा हाय ये बुरा मान जाएगा, मैंने नहीं पी तो यारी टूट जाएगी, मैंने नहीं खाया रिश्तेदारी टूट जाएगी। जो जन्मजात पशु हैं उनको लगता है कि खाने से रिश्तेदारी गूढ़ी होती है, ऐसा है नहीं। ये प्रेमी, खाना पशुता का पहला नियम है, मानवता का अंतिम नियम भोजन है। मानवता का पहला नियम उपवास, अंतिम नियम अल्पिक सात्विक भोजन। पशु का पहला नियम भर पेट भोजन, दूसरा दबा के सोना, तीसरा जो भोजन की एनर्जी कहीं किसी पर ना निकले तो जो चारा डालने का आगे कुछ बना रखा उसके साथ खारिश करनी, उसको तोड़ना। कोई नया इंसान, कोई नया पड़ोसी कोई आ गया तो उसको सींग पर उठाना, ये पशुता का है। इंसान का पहला नियम उपवास, जरूरत पड़ी तो सात्विक भोजन, जो ले लिया अल्पिक भोजन तो परमात्मा का भोजन। और तुझे लगता मैंने नहीं खाया रिश्तेदार रूठ जाएंगे तो बुरा मानेंगे, वो कहेंगे ये कब से इंसान हो गया, ये हमसे अलग हो गया। ये प्रेमी, परमात्मा के भजन में उतर, सरलता धारण कर। मत किसी को खुश करने के लिए जो मर्जी खाने पीने लग जा, नहीं, तू याद रखा करके तू इंसान है। किसी को खुश नहीं करना। यहां सब कुछ क्या है, बहुत अच्छी बात, लेना क्या है। फकीरों के जीवन से परमात्मा का भजन नहीं तो कम से कम नियम ही सीख ले। अति में उतरने की जरूरत क्या है। और तेरे पास तो हे प्रेमी दोनों मार्ग हैं। तेरे पास परमात्मा का भजन सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ी। इसके आगे बाकी सारे तप जप छोटे हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जान ले उसे कुछ जानना बाकी नहीं। उसका कुछ जानना बाकी नहीं, जो मुझे तत्व से जान जाए। जिन प्रेमियों को कल शाम आज सुबह मैंने बिठाया, मैं इसी बात पर जोर दे रहा था कि तू तत्व से जान, बारीकी से समझ, और बारीक और बारीक, बहुत गहरी एकाग्रता से समझ। क्योंकि सारा कुछ तेरे भीतर ही घटित हो रहा, यहां बाहर है कुछ नहीं, सब कुछ तेरे भीतर है। पर जब तक तुझे दुनिया से बहुत कुछ चाहिए तब तक परमात्मा नहीं मिलता। जिसे परमात्मा चाहिए उसको दुनिया में एक ही तरीका चाहिए, बहुत अच्छी बात, लेना क्या, किसको खुश करना। जो तेरी जरूरत का है उठा, आगे चल, अटके क्यों, बिन वजह चलते हुए हर किसी की टांग में टांग अड़ाई जा रहा, जिससे कुछ लेन देन नहीं, जिससे कोई जीवन का संबंध नहीं।
आप कभी कभी देखना, आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे तत्व मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे कि यदि दो लोग बातें कर रहे हैं अपने जीवन की, अपने विषय की, और वो आप दोनों को जानता नहीं है, वो फिर भी खड़ा होकर सुनेगा, और अंत में आपको बड़ी मलान दृष्टि से देखना पड़ता कि भाई यहां से चला जा, और वो तब भी नहीं जाएगा क्योंकि वो सुन रहा, मसला उसका कुछ नहीं, बस आदत। अंत में आप ही कष्ट करोगे, चुप हो जाओगे, फिर शायद उसको थोड़ा सा शर्म आ जाए, चल दे। ये प्रेमी, ये क्या है? ये है आदत या टेस्ट या चस्का। ऐसी कहां से किसकी गाड़ी गुजरी, कौन आया कौन गया, हर चीज का रिपोर्टर बना है, बैठा देखे जा रहा, किसने कैसे कपड़े पहने, किसने कैसे जूते पहने, फिर उस सब को बैठकर डिस्कशन करना, फिर उस डिस्कशन में 4, 5, 10 दिन निकाल देने। हे प्रेमी, निकालेगा क्या? हम इन चीजों से क्या निकालते हैं? समय की बर्बादी, पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं। जिसके जीवन में परमात्मा का या कर्मयोग का नशा है, उसके लिए ये चीजें व्यर्थ है। वो ना तो किसी को फालतू देखता है, ना किसी की सुनता है, वो मगन है। लेकिन जो कईयों में कई किस्म के रस लेता, वो अपने भीतर बहने वाले रस को कभी पी नहीं पाता, क्योंकि अपने में बहने वाले परमात्मा के रस को पीने के लिए दुनिया के रस ढीले करने पड़ते, और जिसे कईयों का टेस्ट है उसे परमात्मा का टेस्ट नहीं आता। ये प्रेमी, अपनी जो कुआदतें हैं, गलत आदतें हैं, उनका टेस्ट हटा तो परमात्मा का टेस्ट आना शुरू हो। जिस दिन योगी संसार से नीरस होना शुरू हो गया, वो अपने में परमात्मा का रस लेता है। और ऐसे योगी के लिए कबीर कहते हैं कि सहजे सब सिद्धि पाई। जो अपने में परमात्मा के रस में है, मगन है, वो सारी सिद्धियों में है। उसको अहिंसा, कोई सच, कोई तप, कोई अस्तेय, ये कुछ स्पेशली नहीं करना पड़ रहा, उसका सब कुछ है। उसको किसी तप के लिए समय नहीं, वो सदा तपमय है। उसको कुछ खास कष्ट नहीं करने पड़ रहे, वो जो कर्म कर दे वो सेवा है। पर कब? जब मन योगी है, क्योंकि ये कहानी मन की है। शरीर तो रंग गया, शरीर को कभी राख लपेट ली, कभी भगवे कपड़े, कभी नीले कुछ और पहन लिए, लेकिन मन योगी नहीं तो सब खाक है। जैसे एक संत हुए, गुलाब शाह करके नाम आता, फकीर और बहुत उच्च कोटि के फकीर। उनके अभी तो खैर वहां बहुत बड़ा परिसर, बहुत बड़ा आश्रम बना रखा, पर जहां वो रहा करते थे वहां पहले छोटी सी झोंपड़ी, वो झोंपड़ी भी कैसे कह लो कि टूटी फूटी सी। तो कोई एक मां बेटी उनके पास रहने के लिए आ गई। वो थी कौन? जैसे पुराने समय में स्त्रियों को बेचा करते थे, ऐसे किसी ने, कोई शराबी आदमी अपनी पत्नी और बेटी को किसी सेठ के लिए बेचने लगा। उनसे पैसे ले लिए, जो मुद्राएं सोने की जो बनती थी ले ली। जब सौंपने का समय आया, बस उसी समय वो टूटी फूटी झोंपड़ी सी थी, बस वहां से कहीं खिसक गई। वो जंगल के रास्ते भागते 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 2-3 गांव क्रॉस करके यहां आ गई। अब आई तो गुलाब शाह जो थे अकेले एकांत में रहा करते थे, और फकीर आदमी। तो वो दोनों माँ बेटी ने विनती करी, कहती जी हमारे लिए कुछ
साधन बताओ। तो गुलाब शाह ने बड़ी प्यारी बात कही, कहते मां मैं तो खुद एक फकीर हूं, भिखारी हूं, मैं तेरा क्या सोचूंगा। हाँ तुझे भोजन करना है तो बैठे रह, कभी एक दिन में, कभी 2 दिन में, और कभी 3-4 दिन बाद भी कुछ हल्का फुल्का कोई दे जाता तो खा लेते, नहीं तो बैठे। सो जो आ जाएगा उसको पहले तुम दोनों खा लेना, जो बचेगा वो मैं खा लूंगा। यही हो सकता। मांगने कहते मैं जाता नहीं, आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो हरी इच्छा। वो ऐसे फकीर। तो वो दोनों माँ बेटी वहां रही। अभी तो खैर पता चला था कि वो भी दोनों चल बसी हैं, आगे तो खैर बहुत बड़ा उनकी व्यवस्था बन रखी। तो वो गुलाब शाह ऐसे फकीर कि यदि कभी वैसे कभी मांगने नहीं जाना, कभी कुछ नहीं, पर यदि कभी उस बेटी ने, उस बच्ची ने कह दिया, कहते गुरु महाराज भूख लगी है, तो गुलाब शाह कहा करते थे कि परमात्मा आज कुछ ना कुछ भेज देगा। तो यदि बच्ची ने कह दिया कि मुझे फलां फल खाना, तो वो फल लेकर कोई ना कोई आ जाए। यदि कह दिया कि आज मक्की की रोटी खानी, तो कोई ना कोई देने आ जाए। ऐसे लगभग ये क्रम 2-3 साल तक चला होगा। जब बच्ची थोड़ी और बड़ी हो गई तो फिर जब उसका प्रशिक्षण कह लो शुरू किया, समझाना शुरू किया, तो गुलाब शाह ने कहा, कहते कि आज तक कहते परमात्मा ने तेरी बहुत सुनी, देख कहते तूने जो जो मांगा वो हरि उसको भेज देते थे। अब कहते परमात्मा को चाहिए कि तेरी हर मांग ना सुने, क्योंकि जिसकी पूरी हो जाती है वो भोगी हो जाता है। बस वो दिन गया, वो जो कहे वो 2-2 महीने कभी वो चीज आई नहीं। फिर उसको बाद में कभी समझाया, कहते देने वाला भी हरि, ना देने वाला भी हरि। ये कहते सब हरि इच्छा है। तो जब बच्ची बड़ी हो चुकी थी, समझ आ गया था, कहती जी नहीं ये हरि इच्छा नहीं, ये आपकी इच्छा है। आप जब तक मुझे छोटा करके देखते थे सब कुछ आ रहा था, जब आपने देखा कि अब समझने लायक हो गई तो आपने दुकान बंद कर दी, क्योंकि हरि भी तभी देगा यदि आपकी इच्छा है। तो जब उसके प्रशिक्षण का समय कह लो चल रहा था, तो गुलाब शाह कुटिया में बैठे, ये माँ बेटी बाहर कुछ सेवा में कह लो लगी हुई। वहां कोई तपस्वी आ गया, लंगोटी पहनी हुई, राख मली हुई शरीर पर, सर से पांव तक राख की राख, अच्छे से राख में धुत। तो गुलाब शाह ने, वो तो अंदर बैठे थे, उस माता ने पूछा, कहते कि कौन? वो बड़े अकड़ से बताए, कहता तपस्वी हैं, बड़े जैसे जोर शोर से। तो इतना सुनकर जब आवाज सुनी तो गुलाब शाह बाहर आए। अब उस तपस्वी को ये तो समझ है नहीं कि ये लड़की कौन और महिला कौन। उसको लगा कि संत गुलाब शाह, क्योंकि नामी फकीर थे, कि उन्होंने किसी की स्त्री, किसी की बेटी रख ली। तो गुलाब शाह जी को क्या कहता, कहता यदि यही सिर में राख डालनी थी तो जंगल में क्यों बैठे। तो गुलाब शाह उसकी बात को सुनकर हंसे बहुत। लेकिन उस माता ने जब सुना, ये प्रेमी महापुरुषों की संगत कर रखी हो तो जवाब बड़ा विवेकी होता है। उस माता ने कहा, कहती जिसके सर से पांव तक जो राख में धुत है, वो एक कोरे करारे को राख की बात कह रहा है। बस ये बात सुनी उसको ऐसी मिर्ची लगी, भागा वहां से। बड़ी बड़ी पीछे से फिर बेटी बोल पड़ी,
कहती बिना गुरु महाराज की कृपा के ये जन्म जन्मांतर यही राख लगती रही। तू कहीं भाग जा, यदि तपस्वियों का छुटकारा हो सकता तो भगवान गीता में ज्ञान की बात ना कहते। प्रेमी, महापुरुषों की संगत हो रखी हो, बात पते की हो, चित्त में सारी उलझने दूर हो रखी हो, तो कहानी घटित है। बात सिर्फ पदार्थों की नहीं। तपस्वी हो गया, सिद्धि दिखा दी, हाथ के ऊपर सोने की मोहरें लाकर दिखा दी, क्योंकि वो जो तपस्वी था वो ऐसे चमत्कार करता भी था। हाथ पर सोने की अशरफियां पैदा कर दी, कुछ कर दिया। गुलाब शाह जो थे वो किसी अलग नशे में थे। गुलाब शाह वो थे कि यदि उनके पास कोई आकर कहे जी मैं बहुत दुखी हूं, कहते तू बड़ा भाग्य वाला है। शाबाश, कहते बहुत भाग्यवान है तू, परमात्मा का प्यारा है, बस भजन कर। किसी ने आकर कह दिया कि बच्चा नहीं हो रहा, कहते शुक्र है छूटा हुआ है, भजन कर। वो इस बात में नहीं जाना कि कैसे हो जाए, ना ना ना, कहते शुक्र है। कोई कहे मैं बड़ा दुखी हूं, कहते परमात्मा ने तुझे इसलिए दुखी किया ताकि तू उसे याद करे। क्योंकि महापुरुष का, तत्वदर्शी का और तपस्वी का ये अंतर है। तपस्वी को यह लगता है कि कर्मों से लड़ा जाए, फकीर ये कहता लड़कर लेना क्या। जिसके बच्चा नहीं, जब वो जाए तो तपस्वी कहेगा हो जाएगा, ये कर हो जाएगा। फकीर कहता यार जिनके हो रखे उनकी दशा क्या है, उनको देख ले पहले। उनको देख ले और आगे बढ़। परमात्मा जो कर दे सो ठीक, जो नहीं कर रहा वो भी ठीक। तो इसमें उलझ मत। बस यही तपस्वी और फकीर का अंतर है। इसीलिए जीवन जीने के लिए हमें लगता कि तपस्वी की जरूरत है, पर जीवन को समझने के लिए फकीरी की जरूरत है। फकीरी का मतलब मैं भिखमंगेपन को नहीं कह रहा हूं। फकीरी का मतलब परमात्मा को जानने की स्थिति। यहां फकीरी को भिखमंगापन मत समझ लेना। लोग कहते हैं कि हाँ फकीर का मतलब है झोला उठाने वाला, ऐसा नहीं। राजा जनक भी फकीर हैं, गौतम बुद्ध भी फकीर हैं। फकीर का मतलब जो ईश्वर में उतरा हुआ है, तो परमात्मा को जानता है। राजा जनक ये तो था नहीं कि गुरु महाराज ने ज्ञान कराया और जंगल को चल दिया, ऐसा नहीं। गुरु महाराज ने ज्ञान कराया तो राजा जनक ने पूछा कि गुरु महाराज अब इस राज्य का क्या करूं। गुरु महाराज कहते अपने आप को जानने में ये राज्य कब से बाधक है। राज्य कहते तेरा सेवा कर्म है, तेरी सर्विस है, जो तू लोगों की सेवा करता है वो कर। इससे क्या फर्क पड़ गया कि तुझे अपने आपे का बोध है और तू राज्य छोड़ दे। नहीं, राज्य करना तेरा सेवा धर्म है, तेरा कर्म है, इसको करेगा। अर्जुन कहता जी मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूं, ये मेरे अपने हैं। भगवान कहते तेरा कर्म है, तेरा धर्म है, इसको कर, पर सुमिरन कर। महापुरुषों ने कभी नहीं भगाया वहां से कि अब परमात्मा का भजन करना, लंगोटी लगा ले, चढ़ जा शिवलिंग पर या कुछ और ना। ऐसी चीजों में महापुरुषों ने नहीं लगाया। महापुरुष कहते हैं जो तू कर रहा वो कर्म करे जा, परमात्मा का भजन कर। सिर्फ ईश्वर भजन कर, ईश्वर का ध्यान कर, कर्म जो है कर। ये प्रेमी, यही फकीर का और तपस्वी का अंतर है। तपस्वी कहता कर्मों से लड़ा जाए, फकीर कहता लड़कर आगे क्या करेगा, आगे कुछ और खड़ा है। जीवन में उलझने तो रहेंगी, जितना सुलझा सकता हल्का फुल्का कर आगे बढ़। एक ही चीज के ऊपर मत घिसे जा, बनेगा कुछ नहीं। इसलिए हे प्रेमी, जीवन में जो राख मल रखी सर से पैर तक, इसको उतार। फकीरीपन में आ, तपस्वी मत। शरीर योगी हो ना हो, तू मन को योगी कर, क्योंकि कहानी मन से घटित होगी। मन योगी हो गया फिर तुझे कोई चिंता नहीं। मन योगी हो गया फिर कुछ घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मैं आज किसी को समझा रहा था,
बुल्ले शाह अपने गुरु महाराज को कहते हैं, कहते जी दुनिया टिकने नहीं देती। गुरु महाराज ने पूछा क्या कहते हैं? कहता जी कोई कहता पापी है, कोई कहता तू काफिर है, कोई कहता तू ऐसे है वैसे है, लोग टिकने नहीं देते, मैं क्या कहूं। गुरु महाराज कहते ये तो सरल काम है। कैसे? तो वहां गुरु महाराज ने वचन किया, कहते बुलिया लोकी आखन काफिर काफिर, तू आहो आहो आख। लोग कहते तू पापी है, तू कहते हां जी है। सरल काम। सफाई देने में बहुत लंबा समय है, बड़ा टाइम लगता है, बहुत सर खपाई, किसके साथ खपेगा और समझ भी किसको आएगा। इसलिए लोग कहेंगे तू पापी है जी, बहुत अच्छी बात। जिस फकीर की मैंने पहले बात बताई वो इसीलिए कहते थे बहुत अच्छी बात, क्योंकि कहते किसको समझाएं, किसके साथ उलझें, किसको कहें मैंने ये खाना ये नहीं खाना। वो जो कहे ठीक है, तूने जो लेना ले, बाकी छोड़ आगे बढ़। बहुत अच्छी बात। लोकी आखन काफिर काफिर, तू आहो आहो आख। लोग कहेंगे तू पापी है जी, पापी है। लोग कहें तूने मेरा ये कर दिया, तूने मेरा चुरा लिया, ठीक है जी चुरा लिया। समय आएगा, समझ आएगी, समझ आए या ना आए, पल्ले पड़े या ना पड़े। और ये भी चिंता मत करना कि लोग तुझे अच्छा कहें। हे प्रेमी, अच्छा कोई नहीं कहेगा, नहीं कहता अच्छा कोई। गुरु महाराज कहा करते थे सन्यासी एक मार्ग से निकले, 5 लोग हाथ जोड़ते हैं, 50 लोग गालियां देते हैं। गुरु महाराज का भक्त कौन? जो ना तो गाली देने वाले के साथ विरोध करे, ना हाथ जोड़ने वाले के साथ प्रेम रखे। वो गुजरता है, गुजर जाएगा, वो भक्त है। हर समय चित्त में ये चिंता, कोई क्या कह रहा, किसी ने ऐसे कह देना, कोई ये कह देगा। तेरा इतना ही विश्वास बहुत है कि तू ठीक है, तेरा इतना ही विश्वास बहुत है कि तू परमात्मा का भजन कर सकता है। तेरा विश्वास भी हो और तू करे भी। बस तीसरी बात तो किसी से लेनी क्या है, तू भजन करे और तेरे में भजन का विश्वास हो, बस इतने से कहानी हो जाती पूरी। यहां किसी को खुश नहीं करना। किस किस को खुश करेंगे? और तुझे क्या लगता है कि कोई खुश होता है? ये प्रेमी, जिनके साथ तुम पैदा हुए, एक परिवार के यदि 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उन बच्चों में भी आपसी एक द्वेष हो जाता, एक लड़ाई हो जाती। मां इसको ज्यादा करती, मुझे नहीं। ये तो स्वाभाविक है। तू किस किस को सफाई दे देगा? यहां सबके साथ कुछ ना कुछ अड़चन है, सफाई नहीं देनी। तू जो है उसमें रह, आगे बढ़, मस्त रह, चले जा चुपचाप, समय आएगा देखा जाएगा। क्योंकि ये जंग इतनी सी नहीं है कि कुछ चंद लोगों को मुंह दिखाना, मुंह तो अपने आप को दिखाना है। जवाब अपने आपे को देना, किसी को नहीं देना। लोग तुझे बुरा कहें और तू प्रभावित हो जाए, क्यों? ये प्रेमी, ऐसा होता नहीं। इस सृष्टि में किसी के कहने से कुछ घटित नहीं हो रहा। सृष्टि का एक क्रम है, इसलिए उस क्रम में बड़े प्यार से विचर, आनंदित रह, सुमिरन कर, जीवन जी। हर समय तेरा ध्यान परमात्मा के भजन में हो। एक ही चेष्टा हो कि परमात्मा का सुमिरन क्या है, मुझे उसकी समझ आ जाए, मैं उस सुमिरन में लग जाऊं। बस इसी चेष्टा के साथ जी। लोग तुझे क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, तुच्छ बातें हैं, छोटी बातें, इनमें मत उलझ। लोग दिखावे में उलझने वाले लोग भजन नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही बात कि मुझे अपने जीवन को कैसे जीना है, मैंने अपने जीवन का सिट्टा क्या निकालना है, मैंने अपने जीवन का प्राग जो निकालना है, मैं उसके ऊपर काम करूं। मुझे कोई अच्छा कहे बुरा कहे ये नहीं,
मैं सही अर्थों में परमात्म भजन में उतर जाऊं। ये प्रेमी, ये प्रयास करके देख, जिंदगी बदल जाती। और इस बात का आनंद कुछ और है, मन योगी हो जाए उसके बाद इस सृष्टि को देखना, इसमें क्या आनंद है, एक अलग ही मजा है। क्योंकि ज्यादातर फिर ऐसी ऐसी चीजें घटित होती हैं कि पहले तो किसी के साथ द्वेष कोई नहीं। जो लोग ऊपर से कहते हैं कि राग द्वेष मत करो, ऐसा मत करो, ये प्रेमी राग द्वेष नहीं हटते। बिना परमात्म भजन के राग द्वेष हटेंगे नहीं, ईर्ष्या जाएगी नहीं। जिस दिन स्मरण हाथ आ गया, जिस दिन ध्यान के ऊपर पकड़ बन गई, पहली चीज ये घटती है कि चित्त का द्वेष, चित्त की ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। वही व्यक्ति जो बहुत ईर्ष्यालु होगा, यदि उसके अंदर परमात्म कृपा बैठ जाए तो उसी का नजरिया क्या हो जाता, जैसे दो बहनें दो भाई, जो सबसे छोटा था अब सबसे लाडला भी था और सबसे छली छिद्री भी। जो गड़बड़ घोटाले उसी नहीं करने, बहन के पैसे निकाल लेने, भाई का कुछ, ऐसे तमाम परिवार की उलझनों का मूल कारण वो था। कभी किसी दोस्त के साथ सत्संग की चर्चा मिली, गुरु महाराज की संगत, धीरे 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 उपदेश हो गया। तो वो जब भी सत्संग में आए, गुरु महाराज एक ही बात कहा करते थे, कहते तुझे परमात्मा भजन से प्रेम है क्या? तो जब भी उसको ये बात पूछनी, उसने सर नीचे कर लेना, क्योंकि जो पहले बहुत प्रपंची है उसको भजन से प्रेम होगा ही क्या। जब गुरु महाराज ने बार बार पूछना तो उसको पता नहीं कैसे शर्म आ गई, या क्या कारण, कभी बैठ गया भजन पर। जैसे भजन के लिए बैठने लग गया, समय निकालते 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 एक दिन ऐसा आया, परिवार की संपत्ति की बांट हुई और वो बंदा ये कह रहा बड़े भाई को, कहता तुझे जो चाहिए ले ले, जो तूने मुझे देना दे दे। ओ भाई की आंखें खुली रह गई, कहता मुझे लगा था ये मुझे बात ये कहेगा कि तू इतना सा ले ले, बाकी मुझे दे दे। और ये क्या कह रहा कि तुझे जो चाहिए ले ले, जो बचेगा जो देना दे दे, नहीं देना तो भी कोई बात नहीं। कि प्रेमी सुमिरन में ये सरलता है। बढ़िया बुद्धि ये कहेगी कि फिर तो सुमिरन करने से लॉस हो गया, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। प्रेमी जिनके लिए है भाई है, पर सुमिरन घाटे का सौदा नहीं। क्योंकि कुल संपत्ति के पीछे कारण क्या चाहिए? शांति। जो कह रहा मुझे बिना लिए शांति है, उसको तुम देकर अशांत करोगे। तथ्य की बात यह है कि तुझे चाहिए क्या। जो व्यक्ति कभी यह कहता था कि किसी की जेब में 5 रुपए देके उसने खिसका लिए, आज वो ये कह रहा है कि लाखों करोड़ों की जो चाहिए ले जा, मेरा काम चल जाए। ये सरलता कहां से आई? सुमिरन से। सुमिरन सरलता देता है। सुमिरन एक अति विश्वास देता है कि यदि कुछ ना भी हुआ तो मरने ही नहीं लगे। बिना सुमिरन के ये है कि पता नहीं ये ना होगा तो मर जाएंगे। घर की बांट होने लगी, 5 बिस्तर 2-2 बांट लिए, एक को लेकर लड़े। कोई कहता आधा आधा काट लो, कोई कहता बेचकर आधे आधे पैसे बांट लो। एक देसी मंजे के लिए, उस बिस्तर के लिए परिवार लड़ रहे। क्योंकि जब सरलता ना हो तो उलझन है, जहां सरलता है वहां उलझन ही नहीं। वो कहता ले जा तो क्या हो गया। ये प्रेमी बात तब बनती है जब तेरे हृदय में सुमिरन हो, तेरी बुद्धि में नहीं, हृदय में। हृदय में सुमिरन का होना, जागृत होना कुछ अलग नशा देता है। और सरलता क्या आई? इतना अति विश्वास आ गया कि कुछ ना भी होगा तब भी चल रहा, कहीं मरने नहीं लगे। ये प्रेमी, ये विश्वास बिना सुमिरन के आता ही नहीं, मेरे कहने से नहीं आएगा। और आए भी ना, तुझे सुमिरन से ही आए, ताकि तुझे सुमिरन का मोल समझ में लगे कि परमात्मा का स्मरण बच्चों का खेल नहीं।
काया पलट देता, पर करे तो, क्योंकि ये करने की विद्या है, नहीं करेगा तो बात नहीं बनती। इसलिए है प्रेमी, आज का विषय, आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा, और इसी विनती के साथ कि सुमिरन की महिमा को समझ। बूढ़ा हो गया, दांत झड़ गए, बाल झड़ गए, घुटने अड़ गए, तब भी तो ऐसे जीवन जिए जा रहा है, तब भी ऐसे गवाए जा रहा है। गलत। सुमिरन की महिमा को समझ, परमात्मा के भजन में लग। जीवन में तूने कितना शुभ, कितने धर्म, कितने कर्म कर लिए, लेकिन जिस तत्व को मां के गर्भ से लेकर चला, उसकी ओर कभी ध्यान ही नहीं, कब जागेगा? इसलिए महापुरुष कहते हैं, जागो रे नर जागना, अब जागन की बात। फिर क्या जागया नान का, जो सोए पांव पसार। टांगे पसर गई, मौत हो गई, ऐसी नींद किस काम की? अब जाग सकता है, जाग। क्योंकि फिर वो जो पक्की नींद आएगी, वो रजिस्ट्री कभी टूटती नहीं। तो गया मतलब गया। इसलिए अब समय है, अब जाग, कम से कम इसलिए जाग कि बार बार 84 का गेड़ पल्ले ना पड़े। नहीं तो 84 का चक्र हे प्रेमी पीछा नहीं छोड़ता। जो वासनाएं लेकर बैठा, उसके अनुसार कर्म, उसके अनुसार शरीर, उसके अनुसार गतियां तैयार हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। यदि ज्ञानवान गुरु महाराज मिल जाएं, जीवन में तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो व्यक्ति परमात्म स्वरूप हो जाता, यदि भजन में उतरे। इसीलिए बारंबार महापुरुषों ने भजन की बात कही। इसीलिए सदग्रंथ बारंबार कहते हैं तू भजन कर, पर हे प्रेमी भजन कर। सदग्रंथ कहते हैं इसलिए ना कर, अपने कल्याण के लिए कर। महापुरुष कहते हैं इसलिए नहीं, अपने भले के लिए कर, परंतु कर। मौत कब खड़ी, उसका कोई पता नहीं, और जब खड़ी है तो उसका उपाय कोई नहीं। महापुरुषों की संगत इसलिए नहीं की जाती कि हम मौत का उपाय कर सकें। महापुरुषों की संगत की जाती है हम मौत से पहले अपने जीवन को जीत सकें, क्योंकि उस घटना से पहले ही जीत गए तो बात बन गई। यदि उस घटना से पहले जागी नहीं और वो घटना घट गई, तो महापुरुषों का साथ भी किसी काम नहीं। बोल श्री सद्गुरु।